हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन कैसे तैयारी करें, उसी के लिए प्रैक्टिस पेपर्स हम आपके लिए लाए हैं और वीकली टेस्ट आपका होता है। आज फिर पेपर पेन लेकर बैठना है साथ में और सॉल्व करना है हमारे साथ, और स्कोर भी शेयर करना है कितना स्कोर बन रहा है। कि बीएसएफ ट्रेड्समैन आपको पता है कि स्टेट वाइज वैकेंसी है, और स्टेट वाइज वैकेंसी होने की वजह से कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जो खाली रह जाती है। वजह क्या होती है कि 33 और 35 का जो बेंचमार्क है वो भी कैंडिडेट्स नहीं कर पाते। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने पेपर पेन ले लिया होगा। मौखिक तौर पर हल नहीं होगा, और पेपर पेन ले लिया है तो स्टार्ट हो जाइए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए, पहले सबसे पहला काम तो आप लोग गलती जो करते हैं वो क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक, कि एक प्रश्न के साथ में उसके विकल्प भी पढ़ना शुरू कर देते हैं और उससे आगे एडवांस चलते हैं। दूसरा प्रश्न भी, ऑनलाइन एग्जाम होता है तो एक ही क्वेश्चन खुलता है, लेकिन ऑफलाइन होगा बीएसएफ ट्रेड्समैन, उसमें तो आपको सील खोलने से पहले ही आप लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा कोना उठा के और क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। वो गलती नहीं करनी है। पर्यायवाची शब्द है यानी उत्कर्ष का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो उत्कर्ष का मतलब यहां पर क्या होगा, खींचना होगा, उन्नति होगा, उठना होगा। तो यहां पर जो उसके नजदीक है वो है उन्नति। बी आंसर जिनका है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आ गया है। और हिंदी सबसे पहले करना है। हिंदी सबसे पहले करने की वजह ये होती है कि आप हिंदी में 20, 22, 23, 25 तक भी आप कर जाते हैं। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। यदि आपने पहले जीके शुरू कर दिया, जीके में आप कम आ रहा है, हिंदी में भी गलत हो जाएगा। यहाँ क्या है, ये पलकों को गिराए बगैर। अब इस वाक्य के लिए आपको एक शब्द कौन सा चुनना है? पलकों को गिराए बगैर। कि कोई अपलक देखता है उसको कहा जाता है अपलक। पलकों को गिराए बगैर देख रहा है, यानी कि बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। साग पात कौन सा समास है, ये भी अच्छे से कर लेना। अब साग पात कौन सा समास है? तो यहां पर देखिए, कर्मधारय है, द्विगु है, द्वंद है, कौन सा है? तो ये हमारा समास हो जाएगा, द्वंद समास हो जाएगा। पर इसमें आ गया। वीकली टेस्ट आपका ऐप पर भी आपको मिलेगा, प्लस जो चैनल पर होता है वो मिलेगा। ऐप पर आपको अभी जो मैटर है वो ट्रेड टेस्ट के लिए आपको मैटर आपको ऐप पर अवेलेबल है। और जैसे ही ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू। निम्न में से किस शब्द में कु का प्रयोग उपसर्ग के रूप में नहीं हुआ? अब उपसर्ग क्या है? आप लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि पूछ रहा है उपसर्ग। तो उपसर्ग होता है शब्द जो है, शब्द के प्रारंभ में ऐड होकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है। तो फल यहां पर शब्द है, रूप शब्द है, मार्ग शब्द है, लेकिन कुसुम, कुसुम तो होता है फूल। तो ये कुसुम नहीं हुआ है, यहां पर हुआ है नहीं हुआ है, ध्यान रखना है। प्रमीलन का विलोम शब्द पूछा गया। प्रमीलन विलोम शब्द। अब आप गलती क्या करते हैं, जो पहली बार एग्जाम देते हैं उनकी एक बहुत बड़ी गलती होती है। प्रमीलन का विलोम विलोम शब्द यहां आगे दिया है, नहीं है, आप उसको समझ गए है। और ऐसे 100 में से 5 क्वेश्चन तो आप सिर्फ इसलिए गलती कर जाते हैं कि आप पेपर को अच्छे से नहीं पढ़ते। प्रमीलन का विलोम शब्द है तो ये है उन्मीलन। डी हो जाएगा। उद्घाटन का समापन होगा, ये भी साथ में अपने नोट्स तैयार करें। उद्घोष और उघाड़ना का भी क्या विलोम शब्द हो सकता है, वो आपको देखना है। ये अर्थ आ गया अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा का अर्थ है। लापरवाह राजा की कहानी, ये तो कभी नहीं हो सकता। मुहावरे लोकोक्तियों में अर्थ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। उससे मिलती जुलती बात आ गई तो बिल्कुल नहीं होगा। यहां होगा अव्यवस्था होना, कि अंधेर नगरी चौपट राजा। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? स्वर संधि है। स्वर संधि क्या है? तो स्वर संधि जो है वो स्वर, दो स्वरों के मेल से मिलके बना है। तो यहां राम प्लस अयन, ये दोनों विसर्ग संधि है। और नीचे वाला सदाचार में कौन सी संधि है वो आपको देखना है। मन को आगे पीछे करना, यहां मन को आगे पीछे करना।
दुविधा में पड़ना, हिचकिचाना, चापलूसी करना, उलटफेर करना, तो ये क्या होगा? हिचकिचाना। हमारे कुछ साथी जो है वो हिचकिचा रहे हैं अभी इसमें कि मैं तैयारी शुरू करूं या नहीं करूं। एसएससी जीडी हो चाहे बीएसएफ ट्रेड्समैन हो, बीएसएफ ट्रेड्समैन का मैसेज नहीं आया तो मैं तैयारी शुरू करूं या नहीं। अरे तैयारी शुरू करेंगे तो उसका नुकसान कहाँ है? आप किताबें पढ़ेंगे या दौड़ करेंगे या टेस्ट की तैयारी करेंगे, उसका नुकसान नहीं होगा, उसका फायदा ही होगा। सुकारत का विलोम शब्द है अकारत। ये डी हो गया। बिल्कुल विकल्प देखने की जरूरत नहीं है, आपको याद होना चाहिए, और याद होगा तो तुरंत उत्तर कर दिया, तुरंत आंसर कर दिया। अब इसमें जो आधा घंटा का आपका समय है, यानी कि 2 घंटे आपको मिलेंगे, उसमें से 25 क्वेश्चन हिंदी के हैं, उसको आप 15 से 20 मिनट में सॉल्व कर लें तो मैथ रीजनिंग में आप समय बचा जाएगा। काव्योर्मी, काव्य प्लस उर्मी, काव्योर्मी। काव्य, आप देखिए यहां पर काव्य, कवि, काव्य का, काव्य प्लस उर्मी, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये ओर्मी है। सी उत्तर इसमें हो जाएगा। राम पढ़ता है, बहुत पुराना वाक्य है। पढ़ता है, क्यों पढ़ता है? भर्ती होने के लिए पढ़ता है, और किस लिए पढ़ता है? तो राम पढ़ता है, ये किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ ये नहीं पूछा कि क्यों पढ़ता है, अब वो बात उसकी, उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन ये वाक्य पूछा है, कौन सा वाक्य है? तो सरल वाक्य है, बिल्कुल ये उत्तर हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ज्यादा रिपीट होता है। रिपीट होने वाले मैं हिंदी में बता देता हूं आपको प्रश्न। एक तो ये होता है, एक उज्जवल होता है, एक आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद, 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 उज्जवल, आशीर्वाद, परीक्षा, ये ऐसे शब्द हैं। और कवयित्री, ये बहुत ज्यादा आपको पूछा जाता है। तो कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री हो जाएगा। 55 की संज्ञा है तो बचपन, यही प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। बच्चा की भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा, और संख्या नहीं, संज्ञा क्या है? तो भाववाचक है, बच्चा की भाववाचक बचपन है, बूढ़ा की बुढ़ापा है, बूढ़ा प्लस आपा। संग्रह, संग्रह का पर्यायवाची। अब संग्रह का पर्यायवाची आप क्या करेंगे? इसमें जल्दबाजी करेंगे, संचय कर देंगे, लेकिन यहां पूछा है कि नहीं है। नहीं है तो संचय, संकलन, शेष, जमाव, कौन सा नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा? यहां पर यह पूछा है कि कौन सा नहीं होगा, तो शेष जो है वो नहीं होगा। बाकी संग्रह का पर्यायवाची, हाथ का पर्यायवाची है। अब हाथ का पर्यायवाची है, काफी कैंडिडेट्स क्या करते हैं, इतना पढ़ा, 15 नंबर क्वेश्चन के साथ साथ 16 भी देख रहे हैं। और ये 16 तो मुझे आता है, बहुत अच्छा है, बहुत इजी है। 16 के साथ 17 भी, उसमें 15 गलत कर दिया। हाथ का पर्यायवाची है हस्त, जबकि पूरा पढ़ा ही नहीं, मैंने पूरा नहीं पढ़ा। और 100 में से 5 नंबर आप बचा जाएंगे यदि आप पेपर को अच्छे से पढ़ते हैं। हस्त, कर, पाणी, उपरोक्त सभी है, तो विकल्प डी जो है वो अपना उत्तर होगा। चलो, समूह है के लिए, तो समूह देखिए, दल और दल तो होता है, दल तो सभी को पता है। झुंड, झुंड भी होता है। अब निकाय, निकाय, निकास नहीं होगा, निकास नहीं होगा, निकाय होगा, निकाय होगा। लेकिन इसमें क्या कर दिया गलती? दल कर दिया, तो दल, झुंड और काय, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो पढ़ा न जा सके, पढ़ा न जा सके वो क्या होगा? अपठनीय, अपटनीय, अपटनीय, तो जो पटा न जा सके। अब वो काम मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा उसके बारे में। अपठनीय नहीं, अपठनीय, जो पढ़ा न जा सके। अपाठनीय, अपैठनीय, ये छोटी गलतियां होती हैं। यहां पर देखिए, अब आप थोड़ा सा यदि ध्यान आपका इधर उधर हो गया, जैसा कि फौज में होता है कि आप थोड़ा सा चूक गए तो दुश्मन आपको मार के चला जाएगा। तो नजर कहां रहनी चाहिए? टारगेट पर रहनी चाहिए। और टारगेट
यहां हिट करना है। फौज में तो गोली इधर उधर भी लगती है तो भी पास हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो यहाँ लगेगी तभी भर्ती हो पाएंगे, इधर उधर लगेगी तो जिसकी यहाँ लगी है वो भर्ती हो जाएगा और आपको फिर इंतजार मिलेगा अगले साल का। रेखांकित का समास विग्रह है। रेखा पर अंकित, रेखा में अंकित, रेखा से अंकित, रेखा के लिए अंकित। अब रेखा के लिए भी अंकित होता है, लेकिन वो यहां जरूरी नहीं है कि रेखा के लिए अंकित हमें उससे सरोकार नहीं है। रेखा पर अंकित, रेखा में अंकित, रेखा से अंकित, यहां पर जो रेखा से अंकित जो है वो होगा वो रेखांकित। और रेखांकित तो हिंदी में बहुत ज्यादा आता है, जो पैराग्राफ आता है, अनुच्छेद आता है, उसमें रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए, रेखांकित शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पूरा पढ़ना है, अभी पहले ये नहीं पढ़े। उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अधिकारी, अति, रिक्त, विकार, उपरोक्त सभी में हुआ है। कौन से उपसर्ग? कहीं ऐसा ना हो कि यहां पर आपको प्रश्न पूछ ले किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और नीचे विकल्प दे दे इनमें से कोई नहीं, तो प्रत्यय नहीं है वो, उपसर्ग। जंगली का विलोम शब्द। अब जंगली जानवर होता है, दूसरा क्या होता है? जंगली जानवर है और दूसरा है पालतू जानवर है। तो जंगली और शहरी नहीं होगा, ग्रामीण भी नहीं होगा, जंगली का होगा पालतू जानवर। एक तो जंगली सुअर और एक पालतू सुअर, या जंगली कुत्ता, पालतू कुत्ता। लोहा मानना मुहावरे, लोहा मानना। अब देखिए, एक तो होता है लोहा मानना, दूसरा होता है लोहा मनवाना। लोहा मानना, अब लोहा मानना, प्रभाव स्वीकार न करना, ये नहीं होगा। प्रभाव अस्वीकार करना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है। प्रभाव स्वीकार करवाना, आप लोग जल्दबाजी में इसको कर सकते हैं, जबकि ये किसका है? लोहा मनवाना। कि राजा ए ने राजा बी को अपना लोहा मनवा दिया, पराजित कर दिया, तो प्रभाव स्वीकार करवा दिया। और ये है प्रभाव स्वीकार करना, लोहा मानना। तो अच्छे से पढ़ेंगे तो ये गलती नहीं होगा। ये क्वेश्चन आया था पीछे। इत्यादि के लिए सही संधि विच्छेद है इति प्लस आदि। अब इति होगा या इति होगा? इति, देखिए बोलने में क्या है, कम जोर आ रहा है तो इति, अथ, इति, इति, इति प्लस आदि, इत्यादि, उत्तर हो जाए। सांप छछूंदर की गति होना, सांप छछूंदर की गति होना मतलब ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। तो क्या करें? दुविधा में पड़ना, दुविधा में ना पड़ना, दुविधा में पड़ना, घबरा जाना, अत्यधिक शत्रुता होना, दुविधा में पड़ना, सांप छछूंदर की गति, दुविधा में पड़ना, ये स्थिति होती है वहां जाने के बाद होती है कि हम जॉब छोड़कर चले जा रहे हैं, वो स्थिति होती है सांप छछूंदर की गति। के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे अलग से, अभी पेपर कर लेते हैं अपन। 23 हो गया है। हम्म, हम्म, कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो गया, मशीन है, हो जाता है। निम्नलिखित में से पुलिंग शब्द है, तो पुलिंग शब्द यहां पर देखिए, परीक्षा आ गई। कभी ये कहेगा कोई कि परीक्षा आ गया? परीक्षा आ गई,
आयु कितनी है, घबराहट हो रही है, लगाव हो गया है, मुझे वर्दी से लगाव हो गया है। लगाव होने से नहीं होगा काम, काम मेहनत करने से होगा। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के अशुद्ध रूप का चयन कीजिए। अब अशुद्ध रूप का चयन कीजिए। गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विभिन्न प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूं, कोई त्रुटि नहीं है। तो गुणी मनुष्य नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर होगा, गुणी की जगह होता है साहसी मनुष्य। ये पहले प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, तो साहसी मनुष्य यानी कि यहाँ पर ये गलती हो जाएगी। और हम लोग जो पेपर में शामिल करते हैं क्वेश्चंस, वो पीछे जो स्मृति के आधार पर क्वेश्चंस बताए गए हैं उनको ही हम शामिल करने की कोशिश करते हैं। बीएसएफ का पेपर दिखा दीजिए, पुराना पेपर 2019 में कैसा आया था, वो कैंडिडेट्स पूछते हैं, तो पेपर देती नहीं है बीएसएफ। तो ये देखिए 25 क्वेश्चन आपके हो गए। अब आपने कितनी देर में इसको सॉल्व कर लिया? 15 मिनट का काम नहीं होता है ये। 15 मिनट में तो ओएमआर और ओएमआर की भी प्रैक्टिस करनी है, ओएमआर के साथ में प्रैक्टिस करनी है। और जब आपकी ऑफलाइन हम शुरू करेंगे तो हम तो आपको रोज पेपर देते हैं और रोज 100 नंबर का ओएमआर फिल कीजिए, उसको चेक करके नंबर बताएंगे। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ गया। भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त नहीं है, भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त है। तो इसका मतलब कौन सा जोड़ा सही है पूछा है आपको। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन बिल्कुल ठीक है। ईरान का नेपोलियन तैमूर लंग नहीं था, नादिर शाह था। नादिर शाह, नादिर शाह। तो क्या हो गया? बी उत्तर यहां पर हो जाता है। कामसूत्र की रचना की किसने की? बुक्स आपको चाहे वो इतिहास से संबंधित हैं, चाहे करंट से संबंधित हैं, या करंट में कौन सी बुक्स आती हैं जो जनरली कोई अवार्ड वगैरह से रिलेटेड हो या विवादित पुस्तक हो, वो पूछा जाता है। तो यहाँ पर कामसूत्र की रचना किसने की? कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की। अब विष्णु शर्मा ने क्या किया? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। पंचतंत्र। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र की रचना की। और बाण भट्ट ने किसकी की? बाण भट्ट ने किसकी की? आप लोग कमेंट करके बताना जरा, बाण भट्ट की रचना आपको यदि याद है। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? भारत के राज्य और राजधानियां देखिए, बीएसएफ ट्रेड्समैन में राज्य राजधानियों का जनरली प्रश्न आ जाता है, सीआरपीएफ पैरामेडिकल में भी आ जाता है। ट्रेड जो है वो थोड़ा सा एसएससी जीडी वाले से लेवल उसका कम रहता है। तो यहां पर गलत जो है वो कौन सा है? गुजरात का अहमदाबाद नहीं है, गुजरात की राजधानी जो है वो गांधीनगर है। राज्य राजधानियां उनके पड़ोसी और हमारे पड़ोसी, मैप जो है बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, कौन सी नदी किस राज्य में गुजरती है, दिवस एवं तिथि भी अच्छे से तैयार कर। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई सही है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी सही है, शिक्षक दिवस भी सही है, और विश्व श्रमिक दिवस, मई दिवस, ये 1 जून को नहीं होता है, ये 1 मई को होता है। तो मई दिवस, विश्व श्रमिक दिवस। श्रमिक नहीं होंगे तो विकास नहीं होगा। श्रमिकों द्वारा विकास में दिए जाने वाले उनके योगदान के लिए उनको सम्मान के रूप में देखा जाए, उसके लिए मनाया जाता है। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? और मुझे पता है आप लोग नीति आयोग इसमें आंसर देंगे, जो कि गलत है। राष्ट्रीय विकास परिषद। हिंदी और जीके में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन आ रहा है तो आगे बढ़ जाएं, और नहीं आ रहा है तो भी आगे बढ़ें। इधर उधर बगले झांकने की जरूरत नहीं है। भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न में से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? भूमध्य सागरीय जलवायु जो है, भूमध्य सागर से आए हुए ताजा संतरे, कहीं आपने ऐड में देखा होगा, टीवी देखते हैं तो फलों के लिए जो है वो ज्यादा उपयोगी है। ओलंपिक चिन्ह, खेल खिलाड़ी का एक दो क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। तो ओलंपिक चिन्ह का अर्थ क्या है? अखंडता, खेलने की ललक, निरंतरता और चैलेंज। क्या होगा यहां पर? होगा कंटिन्यूटी, निरंतर। कुछ
कैंडिडेट्स हमारे हिंदी में समझ नहीं पाते हैं, वो कहते हैं इंग्लिश में भी करें, जल्द शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में शुरू करेंगे। अभी कुछ कहते हैं ना कि अभी इतना सेटअप नहीं बन पा रहा है, और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो जल्द शुरू कर देंगे। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? फौज में भर्ती होने के बाद काफी मौका मिलेगा इस दर्रे से होकर गुजरने, मजा आ जाएगा। जवाहर टनल, और अभी तो और टनल बन गई है वहां पे, तो आपको पुरानी बात बता रहा हूं, 15 साल पुरानी बात बता रहा हूं। जवाहर टनल, मजा आ गया था। पहले सुना था मैंने भी किताबों में कि जवाहर टनल, सबसे बड़ी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में है, जीके में पढ़ता था। लेकिन वर्ष 2004 में पहली बार जवाहर टनल से होकर गुजरने का मौका मिला, तो बड़ा अच्छा लगा, मजा आ गया जवाहर टनल। तो ये बनिहाल कर रहा है, बनिहाल के बाद ही वो शुरू होता है जवाहर टनल, और अभी वहां पे दूसरा टनल भी बन गया है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश का, ऊर्जा का, गति का, दूरी का? प्रकाश वर्ष ऊर्जा का मात्रक होता है, नहीं, दूरी का होता है, खगोलीय दूरी। ही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्रोत हिमाचल प्रदेश में मनाली के निकट स्थित? और ये भी अपनी फौज में रहने के दौरान ही मैंने देखा था, जहां से उद्गम होता है, व्यास कुंड उसे कहा जाता है। व्यास नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में मनाली के निकट। व्यास कुंड एक जगह है, उसको भी देखने का मौका मिला था वर्ष 2003 में। किस शासक का संबंध कलिंग युद्ध से है? अब कलिंग युद्ध कब हुआ था, प्रश्न पुराना हो गया, तो अब इस तरीके से पूछा जाने लगा उसको। तो आपको युद्ध की जानकारी है तो आप बिल्कुल बता देंगे। छत्रराज और अशोक दोनों थे वहां पे। अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था उसके बाद, तो ए और बी दोनों होगा। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? आंसर कर दिया होगा आपने, देखते ही उत्तर आ जाए। स्टैटिक जीके जो है वो आपको अच्छे से तैयार करना है, तो वुलर झील है, और कहाँ है, कश्मीर में है। चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है, और डल झील भी कश्मीर में है। मानस बल जो है वो भी कश्मीर में ही है। HTTP, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। ये जो हमारे कंप्यूटर जानने वाले हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन कंप्यूटर नहीं जानने वालों के लिए थोड़ा टेढ़ा है। तो ये क्या होगा? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जी, अब इसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर तो है, लेकिन ये यहाँ पर प्राइवेट है, यहाँ प्रोटोकॉल है, तो हाइपर ट्रांजैक्शन है। ये टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्न में से किस ग्रह को, ग्रह हमारे सूर्य से शुरू होते हैं, सूर्य जो है वो तो ग्रह नहीं है, वो तो तारा है। उसके बाद में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यही हो गया खत्म। जब मैं आपकी तरह पढ़ाई करता था तब तो हमें तो 9 पढ़ने पड़ते थे, लेकिन 2006 में 8 ही हो गए। तो ये नीला ग्रह कौन सा है? नीला ग्रह जो है वो पृथ्वी है। जल की उपस्थिति के कारण वो नीला दिखाई देता है, इसलिए उसे नीला ग्रह कहा गया। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की? सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कई बार तो कैंडिडेट्स के कमेंट आ जाते हैं कि क्या इतना इजी पूछता है, ऐसा ही पूछता है। पिछली बार का पेपर जो है वो आप देख लेना, वो उसका वीडियो जो है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वो देख लेना, बिल्कुल ऐसा ही पूछता है, और हो सकता है इससे भी इजी आ जाए, और इसी वजह से मेरिट जो है वो हाई चली जाए। आदिमई कौन थे? तो ये इतिहास का प्रश्न है। आदिमई जो थे वो तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी जो थे, उनको वेल्लाल और भूमिहीन मजदूरों को आदिमई कहा जाता था। तो बड़े भूस्वामी नहीं थे, भूमिहीन मजदूर जो थे। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार
सबसे पहले कहाँ हुआ? तो रेशम मार्ग, चीन। और जहां हम रहते हैं वो भी रेशम मार्ग का ही हिस्सा हुआ करता था। सिल्क रूट, सीकर राजस्थान में हम रह रहे हैं, ये भी सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करता था। अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के दरबारी कवि थे। डी आंसर यदि आप कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, और आपको नहीं आ रहा तो आप अपना नोट्स बना ले। भारत के संविधान की प्रस्तावना कितनी बार संशोधित की गई है? संविधान का पहला शब्द क्या है? वी, हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रस्तावना कितनी बार संशोधित की गई है? एक बार की गई है। कब की गई है? तो 1976 में की गई थी। 1976 में 18 दिसंबर 1976 को इंदिरा गांधी सरकार में भारत में आपातकाल के दौरान प्रस्तावना को केवल एक बार संशोधित किया गया है। राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, अब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? डब्ल्यू सी बनर्जी ने की। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष तो एओ ह्यूम थे। और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तेजपाल गोकुलदास महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में हुआ था। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। किस अधिवेशन में ये अध्यक्ष थे ये आपको चेक करके बताना है। आपको आता है तो कमेंट करके बता दीजिए। भारत के संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? मूल अधिकारों से संबंधित जो है वो भाग 3 है। कहां से लिए गए हैं मूल अधिकार? तो यूएसए से लिए गए हैं। भाग 4 किससे संबंधित है? भाग 4 संबंधित है नीति निदेशक तत्व, आयरलैंड से लिया गया है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? जो हमारे दोस्त इलाहाबाद के नजदीक रहते हैं उनको इलाहाबाद के नजदीक एक जगह है गोपीगंज, वहां सड़क के पास में बोर्ड लगा हुआ है कि आप ग्रीनविच लाइन पर हैं। 5.5 घंटे आगे है कि ग्रीनविच में 12 बजते हैं, तो हमारे यहाँ पर कितना बजता है? 5.5 घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे आगे है। निम्न में से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अभी क्या सभी शहर दक्षिण के हैं? बिल्कुल सभी शहर दक्षिण के हैं। कोयम्बटूर तमिलनाडु का शहर है, उसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? मैनचेस्टर जो है वो सूती वस्त्रों के लिए या कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है विश्व में। ब्रिटेन का शहर मैनचेस्टर। अब कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, मुंबई को कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी, और अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। ये कपड़ा उद्योग की वजह से कहा जाता है इसको। मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान किस अभी हासिल किया है? करंट क्वेश्चन आ गया। 6 महीने का करंट आप पढ़ लें, यानी अभी आपका ये जो जनवरी से शुरू हुआ है करंट, ये पढ़ लेना आप। तो किसने किया है? पहले तो यहां हम बात करें कि मिशन इंद्रधनुष क्या है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर 2014 में लागू किया गया था मिशन इंद्रधनुष फुल वैक्सीनेशन। उसके लिए चिल्ड्रन का जो स्वास्थ्य है, बच्चों का स्वास्थ्य है, उसके लिए लागू किया गया था। और इसमें पहला स्थान हाल ही में उड़ीसा ने प्राप्त किया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अब नए राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, कोई किसी की मृत्यु हो गई, कोई नए बने हैं। अभी रूस यूक्रेन विवाद चल रहा है, तो यूक्रेन की राजधानी, यूक्रेन के राष्ट्रपति, रूस की राजधानी, रूस के साथ लगते हुए जो दूसरे देश, यूक्रेन के साथ लगते हुए दूसरे देश, इस तरह के जनरली करंट में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा यून सुक योल। अब ये देखिए, जीके और मैथ, सॉरी जीके और हिंदी जो है वो हमें पहले कर लेना है। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 51। अब हमने रीजनिंग लिया है, तो आप रीजनिंग जो है वो भी, उसमें भी ज्यादा समय नहीं लगता है, उसमें भी जल्दी काम करना है। यहाँ पर देखिए निम्न प्रश्नों, पहले तो निर्देश अच्छे से पढ़ें। निर्देश 51 से 52 दो प्रश्न हैं जिनमें दी गई श्रेणियों का अगला पद क्या होगा?
श्रेणी कहाँ से शुरू हुई है? श्रेणी यहाँ से शुरू हुई है, 1 2 4 7 13 24 44। अब अगला क्या होगा? तो श्रेणी का पैटर्न क्या है? देखिए 1 से पहले पद से आखिरी पद तक अंतर जो है वो 1 से 44 चला गया, बहुत ज्यादा तो नहीं गया। बहुत ज्यादा नहीं गया तो योग करके देखें कि 2, अब या डबल श्रेणी तो नहीं है कहीं। एक यहाँ पर 1 का अंतर पड़ा, यहाँ 2 का पड़ा, यहाँ 3 का पड़ा, लेकिन आगे तो 4 का नहीं पड़ा। क्या 8 का पड़ा? 8 का भी नहीं पड़ा। तो ये किस तरीके से पैटर्न बन रहा है? आपको थोड़ा-सा यहाँ समय लगेगा। एक्चुअली पैटर्न जो है वो यहाँ बन रहा है कि ये जो 3 हैं इनको योग करके ये वाला बना है 7। फिर 2, 4 और 7 को मिलके बनाया 7, 6 और 7 13। तो इन तीनों का योग करके मिला दें आगे वाला 4 और 4 8 और 3 11 का 1 होगा। अब 1 किसमें है? 1 तो 1 में ही है। पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी करने की कोशिश करनी है। और पैटर्न हो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आपने वैसा क्वेश्चन किया है तो आप जल्दी कर लेंगे। अब यहाँ पर 4 से क्या हुआ? 125। तो श्रेणी बढ़ती श्रेणी है तो गुना और प्लस का इस्तेमाल होगा। अब 4 से 125 जा रहा है, इसका मतलब गुना तो है इसमें कहीं ना कहीं, गुना है। तो 4 5 25, 4 5 25, सॉरी 5 4 20। अब 20 से 10 कैसे बना? 20 से 10 बना 10 50। 20 में दे दिया 2 का भाग तो 10, फिर 10 5 50, 50 में 2 का भाग दे दिया 25, 25 5 125, 125 में 2 का भाग दे दो, ये 12.5 62 हो गया। या और कोई पैटर्न आपका बनता है तो आप बनाकर ट्राई कर लीजिए। 62.5 यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। फादर का कोड, अब देखिए इसको जो है हम, आप लोग अपना बनाने की कोशिश कीजिए। FATHR लिखने की जरूरत नहीं है। एफ तो एफ रह गया, ए से क्या किया? बी बनाया, टी से टी रह गया, एच से आई बनाया, यानी कि एक छोड़ के एक +1 किया है। ई से ई रह गया और आर से एक छोड़ के एस बनाया। ये बनाया है तो एस क्या होगा? एस ऐसा कैसा रह जाएगा? ये तो नहीं हो सकता। आई, आई से जे, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 2 जे है। फिर एस वापस रह गया तो डी हमारा उत्तर हो गया। बस यही काम जो है वो खत्म हो गया। आगे इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है। हमारा मकसद है कि आंसर मिल जाए, और पूरा करेंगे तो आपका समय ज्यादा लगेगा। ये भी वही है, वैसा ही है। कोड पे, श्रेणी पे, इन पे ज्यादा फोकस करना है आपको, अंग्रेजी वर्णमाला पे ज्यादा फोकस करना। असाइन, अब असाइन इसको असाइन, अब एस ए, एस ए क्रॉस कोडिंग, एस आई तो एज इट इज छोड़ दिया, और एन जी क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग में क्या किया? अब यहां पर भी क्या होगा? जब ऐसा बनेगा तो 6 ही डिजिट होंगे इसमें भी, तो आई से ही सभी शुरू, और बीच में क्या होगा? डी एन। तो ये हमारा नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। और इसमें पी ए, अब पी ए इन दोनों में से किन में है? बी में है, तो ये इसका उत्तर बन गया पी ए। बी उत्तर हो गया। सिंपल कैलकुलेशन। और यही वजह होती है कि काफी कैंडिडेट जो है वो ट्रेड्समैन में सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद छोड़ के आ जाते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि यदि आप छोड़ कर आने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, या सिर्फ इसलिए एग्जाम दे रहे हैं कि कैसा पैटर्न आता है, तो आप किसी दूसरे का हक मार रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी हो या ट्रेड्समैन हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको जरूरत है। ट्रेड्समैन यदि आप नहीं करना चाहते तो वहां जाके छोड़ने से तो बेहतर है कि एग्जाम देने ही ना जाए। ये एग्जाम का पैटर्न कैसा है वो तो आपको नेट पर सारा मिल जाएगा। कल के बाद
के बाद का दिन। अब देखिए यहां पर एक गड़बड़ हो गया, कल के बाद का दिन, यानी ये आज है, अब ये कल, कल के बाद, कल के बाद के बाद, कल के बाद के बाद का दिन, ये रविवार, ये रविवार है। कल के बाद का दिन ये रविवार है दोस्तों, यहां पर ये गलती मत कर देना। ये तो हो गया कल, अब कल के बाद का दिन रविवार है। तो कल से पहले का दिन कौन सा था? तो ये कल और ये कल। अब ये रवि है तो ये शनि हो गया, ये शुक्र होगा, ये गुरु हो गया, ये बुध हो गया और ये मंगल हो गया। जल्दबाजी करेंगे तो आप क्या करेंगे, कल के बाद यहां रविवार कर देंगे, और ये किया था, ये पहले आया था क्वेश्चन, कल के बाद पूरा नहीं पढ़ा, जल्दबाजी में पूरा नहीं पढ़ा रहे, मैंने तो पूरा नहीं पढ़ा, बाहर आके देखा, तब तक तो दुश्मन आपको मार के चला जाएगा। तो क्या हो गया, मंगल हो गया, समझ आ गया आपको? यहां बिल्कुल मंगल हो गया। एक बंदर 12 मीटर दौड़कर 5 मीटर ऊंची दीवार पर चढ़ता है तो वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है? कर दो। 17 है। बहुत सही। ऐसा नहीं है, 12 मीटर दौड़ता है, यहां दौड़ के खंबे पर आपको भी चढ़ना पड़ता है ट्रेनिंग में। यहां 12 मीटर दौड़कर 5 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, तो अपने स्थान से ये समकोण त्रिभुज बन गया। ये 90 डिग्री है, खंबा बिल्कुल सीधा है, 90 डिग्री खंबे पे चढ़ा है, तो ये 12 और 5 का मतलब है 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 144 और 5 169। ये टेबल यदि आपने याद कर रखा है तो 12 और 5 जब आधार और लंब होता है तो कर्ण 13 होता है। 13। 2013 में 30 जनवरी को गुरुवार था, तो उसी वर्ष 2 मार्च को क्या वार था? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, गिनने की जरूरत नहीं है। 2013 में 30 जनवरी, आप लोग कर लें, मगजमारी थोड़ी सी आप भी कर लें, तब तक थोड़ा पानी पी लिया जाए। कि कितने लोग, कि आपको ये लगता है ना कि मैं फास्ट चल रहा हूं, तो फास्ट चल रहा हूं तो कोई बात नहीं, आ गया आंसर, आ गया है बिल्कुल। देखिए 30 जनवरी, 30 जनवरी, तो जनवरी का कितना लेंगे? जनवरी का तो एक ही लेंगे, शेष दिन इसमें लेते हैं। अब शेष दिन फरवरी में 28 है, तो 28 में कोई शेष लेने की जरूरत नहीं है। 2 मार्च, मार्च के 2 हो गए, 2 और 1 3, गुरुवार में 3 प्लस कर दो, तो गुरुवार में 3 प्लस करोगे, शुक्र, शनि और रविवार हो गया। ये हमने पढ़ा है, समूह पर आधारित भी पढ़ा है, परिचय पर आधारित भी पढ़ा है, और दूसरा गणितीय संक्रियाओं पर आधारित भी पढ़ा है। तो ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, तीर विधि से इसको डायग्राम बना लें कि ए बी की बहन है, ए बहन है, ए बी की बहन है, सी डी का भाई है। अब सी डी का भाई है वो तो अलग है, सी डी का भाई है वो अलग है, इससे ऊपर नीचे है, पता नहीं अभी बराबर में है कहां है, लेकिन आगे कहा कि डी ए की बहन है, डी ए की बहन है, तो ये जो है डी ए की बहन है और सी प्लस है, ये वाला उठा के यहां चिपका दें। अब कहा कि बी डी से किस प्रकार संबंधित है, बी बी का पूछा है, बी का बराबर कौन, यदि का नहीं लिखा हुआ है तो भी जिसके साथ से लिखा है उसको छोड़ दो, जिसके साथ का नहीं है उसको ले लिया। बी क्या है, अब आप लोग जल्दबाजी में क्या करोगे, बहन कर दोगे या भाई कर दोगे, लेकिन बी का लिंग नहीं पता है, तो बहन ऑब्लिक
हाई होगा। और एक ये प्रश्न आप अच्छे से कर जाना, ये चैप्टर अच्छे से कर लेना। अब इसको बना लो, आप बनाएं। कैसे बनाएंगे? आपको देता हूं मैं 40 सेकंड का समय देता हूं कि 40 सेकंड में आप इसको बना लें। अभी एक मैसेज भी मेरे पास में आया है, वो क्या है कि कुछ YouTube चैनल कह रहे हैं कि बीएसएफ फॉर्म 2 बार लगाने पर फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। तो भैया हमने तो लगवाया है 2 बार, और दूसरी बार लगवाने से वो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन पहला रिजेक्ट हो गया था तब दूसरा लगवाया। एक ही आईडी से 2 लगाएंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी YouTube चैनल क्या कहता है उसकी हमें जानकारी नहीं है, हमें सिर्फ बीएसएफ की साइट क्या कहती है उसकी जानकारी है। सभी बटुआ डोरी है, तो ये सभी बटुआ ये डोरी है, बहुत बढ़िया। कोई डोरी टोकरी नहीं है, तो ये टोकरी अलग होगी। अब कोई बटुआ टोकरी नहीं है, बिल्कुल निकलता है। कम से कम कुछ बटुआ टोकरी है, ये तो नहीं निकलता। कम से कम कुछ बटुआ टोकरी है, इसका मतलब तो है कि कुछ बटुए टोकरी नहीं है, जबकि कोई बटुआ टोकरी नहीं या कोई टोकरी बटुआ नहीं। तो यहां पर क्या होगा कि केवल निष्कर्ष एक सत्य है। ये इतना ही काम करना है। ऐसा दूसरा भी आ गया ऐसा ही, कोई बना दूं मैं ही या आप लोग बनाएंगे? चलो बना लो, आप लोग बना लीजिए। थोड़ा सा समय देखिए, रीजनिंग में आपको थोड़ा सा जो है समय देना होगा। बना लीजिए। चलो बना लिए, आंसर आ गया। सभी जानवर पक्षी हैं, तो ये जानवर और ये पक्षी हो गया, पी पक्षी। सभी पक्षी कौवा है, ये हो गया कौवा, बन गया। सभी जानवर कौवा है, बिल्कुल है। सभी कौवा पक्षी हैं, सभी कौवा पक्षी नहीं है, ये जो बाहर निकले हुए कौवे हैं ये पक्षी नहीं है, इसलिए इसमें भी क्या है, केवल निष्कर्ष एक सत्य है, हो गया। बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन है, ये तो नवोदय विद्यालय में आते हैं। बिल्कुल। क्या इतना आसान देगा? अरे बहुत आसान देगा, सब लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन वो जो पढ़ेंगे वो क्या, ये बना। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा समय देना होगा। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे देता हूं यहां, कि 30 सेकंड के लिए आप इसको सॉल्व कर लें। समय हो गया, कि समय हो गया है। तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी, रहे सलामत सबकी करती है वर्दी। और ये वर्दी के लिए ही ये सब मगजमारी हो रही है। ये क्या है, 2 1 और 4। अब 2 1 4 और 7 हो गया, बहुत बढ़िया। एस ए पी क्या है, 19 1 और पी कितना होता है, 16। तो 19 और 1 20 और 16 हो गया 36। अब 36 नहीं है, यहां तो 9 है। ये 3 और 6 को 9 बना दिया। बैन 2 1 14 14 और 1 15 और 2 16 17 17 का 7 और 1 8 हो गया। ये लीजिए, ये पैटर्न बन गया। ये पैटर्न ऐसा आपने पहले किया है तो आप बना देंगे। अब इनमें से कोई शेष एक अन्य से भिन्न है। अब अन्य से भिन्न है ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको 3 में समानता देखनी है, भिन्न नहीं छांटना। 3 में समानता देखो इसमें कि 3 जो है किस प्रकार से समानता रखते हैं। धान, यहां पर धान जो है वो चावल के लिए इस्तेमाल किया है, गेहूं और ज्वार खाने वाले हैं।
तिल भी खाने का, लेकिन तिल तो क्या है, तिलहन है, तो ये अनाज में है और वो तिलहन में है, तो डी जो है वो भिन्न हो गया। चलो, ये 63 तो क्वेश्चन है, 63 को कंफ्यूज नहीं कर जाना, ये 63 नंबर तो क्वेश्चन है। वर्ग 90, अब वर्ग 90 कैसे हुआ, वर्ग 90 कैसे हुआ, कोशिश करो कैसे हुआ। हो गया, यदि हो गया है तो मैं बता दूं आंसर। हम्म, वर्ग 90, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये 90 कोण से संबंध है, ये 90 9 4 36 त्रिभुज के 180 होते हैं, तो उसको 3 भागों में बांट दो, 60 हो जाए। साइकोलॉजी मानव, ऑर्निथोलॉजी, ये जीके का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का ये क्वेश्चन है, ये साइकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी कहा गया है, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, कि ये जब जीके में भी आपको आएगा तभी आप कर पाएंगे। अब ये जो है, ये तो हमने देखिए आपके लिए हिंदी में लिख दिया, वरना ऐसा आजकल हिंदी में नहीं लिखा आता, और ये हिंदी वाला ये भी नहीं आता, ये ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में इंग्लिश में ही आते हैं। ऑफिस, कलीग्स, अब हमारे हिंदी भाषी जो छात्र हैं उनको परेशानी हो जाती है, वो क्या करते हैं, उन्होंने एक ही चीज सीखी है, ओ से सी, एफ से ओ, एफ से एल, ऐसा सभी जगह नहीं होता भैया। हर चमकने वाली चीज सोना ही नहीं होती है। तो ऑफिस कलीग्स, उनकी गलती नहीं है, इंग्लिश, जो हमारे इंग्लिश वाले जो साथी हैं वो तो तुरंत कर देंगे इसको, ऑफिस कलीग, कि ऑफिस में साथी हैं तो फैमिली कहाँ होगी, घर में फैमिली होगी। ये लीजिए, इसमें 67 से 66 से 67 निम्न प्रश्नों में दी गई श्रेणी का अगला पद क्या है? चलो, देते हैं आपको 40 सेकंड का समय देते हैं। हो गया। हम्म, 30 से 49, फिर 56, 81, 90, अब यहाँ अगला क्या होगा, और 132, तो 30 से 132 बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ा, अंतर कितना कितना पड़ रहा है, कितना कितना अंतर पड़ रहा है, उस पर जाएं। यहां पर क्या है कि गुना करके क्या है, देखिए 5 6, इसमें एक्चुअली ये श्रेणी जो है, इसमें जो एग्जाम में ऐसे आया था कि यहाँ 25 भी था, 25 से ये श्रेणी शुरू होती है, 5 5 25, फिर 6 5 30, फिर 6 में एक बढ़ा दिया और वो बन गया 7 7 7 49, फिर 7 में एक बढ़ा के 8 8 7 56, तो 7 6 फिर 42 होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकता है। 9 9 81 हो गया, 7 को 7, तो 9 9 81, और
10। अब यहाँ पर 121 है क्या? 121 है, तो ये 7, 81 और 8, तो 10, 7, 8, 121 जो है वो होगा क्या? या 10 9 90 होगा। यहाँ पर 121 होगा। कैसे किया कि 8 और 1 9, 9 9 हो गया 81। तो अब आगे 10 में 1 जोड़ के 11 बनाया, और 11 11 121। ये मुझे पता है कुछ साथियों को समझ नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि यहाँ पर जो 25 जो था वो हमने छोड़ दिया था, तो 5 गुना 5 25। फिर 5 तो यही छोड़ दिया, गुना 5 में 1 बढ़ा दिया। अब 6 में 1 बढ़ा के 7 और 1 उससे आगे वाला, तो गुना 7 7 49। अब 7 में 1 7 और 7 में 1 बढ़ाया 7 8 6। फिर 8 में 1 बढ़ाया 9 9 9 9 9 10 90। 9 गुना 10, और फिर क्या किया, 9 और 1 10, और 10 11 11। ये इस तरीके से बनाया 67। चलो ये भी आप लोग करने के लिए कर, आप लोगों को थोड़ा सा समय। हम्म 16 और 1 17। फिर 17 से क्या हुआ, 111। क्या अब 16 से देखिए 448, अंतर बहुत ज्यादा पड़ गया। पांचवें पद में ही बहुत ज्यादा अंतर पड़ गया, गुना हो रहा है। गुना के साथ में प्लस भी हो सकता है। 16 एकम 16 और 1 17, 17 2 34 और 2 36, 36 3 118, 108 और 3, और 111 4 444 और 4, तो 444 को 5 से गुणा कर दो, तो उसमें 5 जोड़ देना। अब यहाँ पर 4 5 20, 2000 तो वैसे ही हो जाएगा। अब ये नहीं हो सकता, और ये इसलिए नहीं हो सकता, ये इकाई अंक 5 आएगा। ये भी नहीं हो सकता, तो बचा ये 5 जोड़ दिया उसमें। ये थोड़ा सा काम आपका जल्दी हो जाएगा। अब ये जो है, ये ऐसा प्रश्न आ गया तो ऐसा अकेला नहीं आता। ऐसा जनरली क्या होता है, 3 प्रश्न कम से कम आते हैं। यहाँ पर 68 से 71, यहाँ तो 68 से 71, 4 दे दिया। यहाँ पर पूछा है कि मैथ का कोड क्या है। आपको थोड़ा सा समय देते हैं कि आप इसको बनाएं। ये कैसे बनाएंगे? हम्म अब ये देखिए, यहाँ पे कहा है किसी निश्चित कूट भाषा में ओपन द मैथ बुक का कोड क्या है, CBMTJBFA। ये इस क्रम में नहीं हो सकता। बुक आर गुड फ्रेंड का अर्थ क्या है, ATFALA। बुक, यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पूछा है मैथ। मैथ कहाँ है इसमें? मैथ जो है वो एक मैथ ये है, दूसरा मैथ कहाँ है ये है। अब इन दोनों में कोई कॉमन है क्या? इन दोनों में ओपन द मैथ, टफ आर मैथ क्वेश्चंस, मैथ ही कॉमन है। तो इनमें क्या कॉमन है? CBMTFA, FA कॉमन है, तो वो FA को गोले में बंद कर दिया।
और एफ ए है क्या? ये तो गलत कर लिया मैंने, इसका करना था के ए एम टी, इसको लिखना था, इसको लिखना था, तो इसको लिखना था। तो इन दोनों में देखिए टफ आर मैथ क्वेश्चन, मैथ मैथ यहां भी है और इसमें कॉमन देखना। एफ ए नहीं होगा, एफ ए तो किसका होगा? ओपन द मैथ बुक, बुक बुक, और यहां भी बुक है क्या? और कहीं बुक है क्या? नहीं है, तो ये तो बुक के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब इन दोनों में क्या है कॉमन? सीवी, सीवी है, एफ ए तो कट हो गया, अब सीवी बचा, उसको गोले में बंद कर लो। सीवी मैथ के लिए क्या है? क्या सीवी है? सही किया मैंने, बिल्कुल सही, सीवी। सेम वही क्वेश्चन है, अब उसमें किसका पूछा? फ्रेंड का पूछा, फ्रेंड का पूछा। तो वापस देखो, फ्रेंड का कोड बनाने के लिए हम पीछे वाले क्वेश्चन पे वापस चले जाते हैं, तो हट गए, ठीक है। फ्रेंड, फ्रेंड का कोड, अब फ्रेंड का आप बना लीजिए, ढूंढ लीजिए आप कि फ्रेंड का कोड क्या हो। बना लिया फ्रेंड। कहाँ है फ्रेंड? इधर देखो, फ्रेंड तो ये है फ्रेंड, और कहाँ है फ्रेंड? और कहीं फ्रेंड नहीं। तो हमने क्या किया था देखिए, बुक जो है उसको हमने गोले में बंद कर लिया, बुक को गोले में बंद कर लिया। तो बुक के लिए दोनों में कॉमन क्या है? अब इन दोनों में कॉमन जो है सी बी, एफ ए जो है वो किसके लिए है? बुक के लिए, वो कट। आर कहाँ है? आर को छोड़ दो। दूसरा ओपन, ओपन यहां पर भी है और ओपन यहां पर भी है। तो ओपन यहां पर भी है, ओपन यहां पर भी है, तो इन दोनों को ओपन को हटा दें, यानी कि बुक आर गुड, तीनों को अलग कर लें, तो जो फ्रेंड का बचेगा वो हो जाएगा। तो ओपन जो है वो दोनों में कॉमन क्या है? ओपन, इसमें देखा कि अब सी वी एम टी जेड भी बचा, और यहां पर सी वी टू एम एन टी, सी वी इसमें भी है, तो ये सी वी हो गया, सी वी। गलत कर दिया, ये इसका होगा, इसमें देखना है, सी वी नहीं होगा। ओपन ए टी ए बी जेड बी क्यू एम, सी वी एम टी जेड बी, जेड बी जो है वो यहां पर कॉमन आ रहा है, वो किसके लिए हो जाएगा? वो ओपन के लिए हो जाएगा। सीवी तो अलग है, सीवी तो किसके लिए होगा? सीवी होगा मैथ के लिए। आर गुड, अब यहां पर कहीं आर गुड है क्या? आर तो बचा है, आर ये बचा है, ये आर बचा, ये इसमें आर बचा, तो ये इसके लिए यहां पे 80 आर, ए टी एल ए के ए, के ए क्यू एम एन, के ए कॉमन है इन दोनों में, टफ आर मैथ क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चन भी कॉमन है। ये देखिए, क्वेश्चन जो है वो भी कॉमन है, आर। लेकिन आर यहां पर देखना है, इसमें इसमें देखना है, आर के लिए इसमें देखना है, और के ए क्यू एम एन टी सी वी। अब आर जो है वो आर के लिए क्या होगा? आर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ए टी एल ए के ए, बुक आर गुड फ्रेंड।
टफ आर मैथ क्वेश्चंस। अब उसमें से मैथ तो एक कट हो गया, के ए क्यू एम एन टी, तो के ए जो है वो बच गया, तो ये के ए भी कवर हो गया। अब बचा क्या, ए टी और एल ए बचा। गुड फ्रेंड, फ्रेंड भी है, कहाँ है फ्रेंड, ये फ्रेंड है, ये फ्रेंड है के लिए। अब इनमें कॉमन देख लीजिए, हमें तो फ्रेंड का ही देखना था, हमें गुड का देखना होता तो हम, अब फ्रेंड, फ्रेंड कहाँ है फ्रेंड, तो फ्रेंड अब इन दोनों में क्या बचा, ए टी एल ए बचा, और इधर ए टी वाई बी क्यू एम, तो फ्रेंड क्या है, वाई बी। ए टी, दोनों में ए टी और एल टी, एल ए तो नहीं है, ए टी ही बचा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्रेंड के लिए कोड हो जाएगा। और अब आपने इसको बना लिया है, तो अगला जो है टफ क्वेश्चन फ्रेंड के लिए क्या होगा, फ्रेंड का क्या हुआ, टफ का क्या हुआ, क्वेश्चन का क्या हुआ, ये हमने बना लिया। तो ये डायरेक्ट आंसर पर आ जाते हैं हम, यहाँ ए आंसर इसका हो जाए। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द मेंशुरेशन शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, इसको पूरा पढ़ना है कि नहीं बनाया जा सकता है, भी लिखा हो सकता है आगे। अब नहीं बनाया जा सकता है, तो ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, मेंशुरेशन, जी कहाँ है, नहीं है उसमें, तो ये डी उत्तर हो गया। राज्य राजधानियां वो आपको बहुत अच्छे से करना है, बताया मैंने आपको जीके में भी, ये भी जीके का ही क्वेश्चन है। रीजनिंग में जीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कौन सा शेष अन्य से भिन्न है, गैंगटोक राजधानी है, किसकी है, सिक्किम की। त्रिपुरा तो खुद ही स्टेट है, ठीक है। ईटानगर अरुणाचल का राजधानी है। दिसपुर कहाँ का है, आसाम का है, तो ये क्या हुआ, तीन राजधानियां हैं, तो ये ऑटोमेटिक ही अलग हो गया। आर आई एक्स सी डब्ल्यू डी एस ओ एल ओ एस एच जी टी पी के। चलो थोड़ा सा समय दे देता हूं आपको कि क्या इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। बहुत ही सिंपल सा पैटर्न बन रहा है, बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, सिंपल पैटर्न बन रहा है। और दूसरी बात, समझ में, समझ नहीं में कुछ बताएंगे आप। हो गया। क्या, आर आई विपरीत अक्षर, आर आई, और एक्स सी एक्स वो भी विपरीत है। डब्ल्यू डी एस ओ विपरीत नहीं है, एल ओ और एस एच विपरीत है, जी टी के पी भी विपरीत है, ये विपरीत नहीं है। डब्ल्यू डी तो है लेकिन एस ओ नहीं है, एल ओ होता है, इसलिए वो हटा दिया। अब ये, चलो बनाओ आप, थोड़ा सा कोशिश करो जरा, क्या होगा। पैटर्न जो है आपके सामने है, और उसको आपको सॉल्व करना है। कैसे बनाना है, वो कैसे बनाना है वो तो देखिए आपको करना है कि क्या पैटर्न है। अब जब संख्याएं आती हैं तो वर्ग घन पर पहले फोकस करना, उसके बाद भाज्य अभाज्य उन पर फोकस करने की कोशिश करना।
बन गया। कुछ हमारे दोस्तों ने बना लिया है, क्या? देखिए ए जो है इसमें वो वर्ग संख्या है, इसका वर्ग है। अपन का स्क्वायर यदि आप करते हो तो स्क्वायर करने के लिए आपको मैंने 1 2 3 6 6 36, 5 5 25, 6 5 30, 30 2 60, तो 6 3 25 और 6 31, 31 36 जो है वो वर्ग संख्या है, बाकी नहीं है। तो ये उत्तर हो गया। ये समूह पर आधारित, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, कोई पैटर्न नहीं है। ट्रेड्समैन में कभी कभी तो रीजनिंग में कोड भाषा पर ही खत्म हो जाता है। तो सी का पुत्र, सी का पुत्र एफ है, सी का पुत्र एफ है। ये डी सी की इकलौती बहन है। अब डी सी की इकलौती बहन है तो ये बहन हो गई, लेकिन इसका पता नहीं है कि ये बहन है या भाई है। ए बी का पिता है, ये तो अलग है। आगे कहा है कि ए का विवाह एफ से हुआ है, ए का विवाह एफ से हुआ है, तो ये पुरुष है, तो ये महिला हो गया। और ए बी का पिता है, ये नहीं हो सकता। दोबारा बनाते हैं, कुछ गलती हो गया। सी गलती हो गया। क्या गलती किया मैं? यही कॉमन मिस्टेक आप लोग करते हैं, पढ़ने में गलती किया उसको कि सी, और यदि एक बार इस तरीके से उलझ गए तो आगे वाला क्वेश्चन भी गलत कर देंगे। सी एफ का पुत्र है तो एफ ऊपर चढ़ेगा और सी जो है वो, अब सही। डी सी की इकलौती बहन है, तो डी सी की इकलौती बहन है, डी सी की इकलौती बहन है। ए बी का पिता है, ए बी का पिता है तो वो तो अलग है, लेकिन यहां कहा कि ए का विवाह एफ से हुआ है, ए का विवाह एफ से हुआ है। ए पिता है किसका? बी का पिता है, तो बी इनकी लाइन में आ गया। और एफ जो है वो महिला हो गई। बी डी से कैसे संबंधित है, यानी कि बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध है? क्या रिपीट क्वेश्चन है? बी का डी से क्या संबंध है? क्या संबंध होगा? आप क्या बनाएंगे यहां पर, भाई या बहन? ये भी, क्योंकि उसका लिंग जो है वो निर्धारित नहीं हुआ। हम्म, अब थोड़ा सा समय आपको जो है और ज्यादा बनाओ। पहले तो प्रश्न को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और पूरा फोकस जो है वो बिल्कुल दुश्मन की खोपड़ी पे, कि यहां ठोकोगे तो मरेगा या यहां ठोकोगे तो मरेगा। इसके अलावा कहीं दूसरी जगह दुश्मन को ठोका तो हो सकता है कि वो आपको ये लगा मर गया और बाद में आपको ही ठोक दिया। ऐसे बहुत सारे हादसे हुए फौज में कि वो घायल होने के बाद में मिलिटेंट ने क्या किया कि अपने पेट के नीचे आईडी दबा के या ग्रेनेड दबा के और उल्टा लेट गया। और उसको क्या किया, हमारी फौज में भी उत्साहित होते हैं बहुत सारे लोग, और जब दुश्मन को मार लिया जाता है तब तो उत्साह बहुत बढ़ जाता है, और उसके ऊपर हाथ डाला। हाथ डालते ही वो धमाका हुआ, धमाके में दिल खत्म। तो ऐसे जब हादसे हुए तब फौज ने रस्सी वाले हुक रखने शुरू कर दिए, और वो हुक जो है वो एक आदमी लेट के उसके गर्दन, वो जो कॉलर होती है उसमें हुक फंसाता है, और फिर उसको धीरे 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 खींचा जाता है। यदि ग्रेनेड है तो फट जाएगा, आईडी है तो फट जाएगा। पर्सनली एक्सपीरियंस किया मैंने, और मुझे उस समय मेरे सूबेदार आज भी याद करता हूँ, कुलदीप सिंह साहब जो थे, उन्होंने मुझे बचा लिया था उस दिन, वरना तो मैं भी वही गलती कर रहा था कि डेड बॉडी को हाथ डाल लेना था। लेकिन उन्होंने मुझे पीछे से मैसेज किया, अनुभवी थे बहुत,
मैसेज किया मुझे, बॉडी पर हाथ नहीं डाल लेना है, उसके नीचे आईडी हो सकती है, और वाकई आईडी थी। चलो, कर लिया होगा आपने इसको। पवन किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, जबकि संजय उसे 20 दिन में पूरा करता है। संजय ने काम शुरू किया और 5 दिन करके छोड़ दिया। अब इसको शॉर्टकट से करें, तो शॉर्टकट से करें तो लिखते हैं हम, पवन लिखते हैं, संजय लिखते हैं, ये 16 में कर सकता है, ये 20 में कर सकता है, और इसको 20 16, 16 और 20 का एलसीएम क्या हो गया, 80। 16 5 80, 20 4 80। अब किसने किया? संजय ने शुरू किया। तो संजय ने कितने दिन किया? 5 दिन, 5 चौक 20, इसमें से 20 घटा दो। 20 तो संजय ने कर दिया, 60 बच गया। 60 को कौन करेगा? ये करेगा। 5 का भाग लगा दो, 12 आ जाएगा। 12, ये शॉर्टकट है। और इसका पूरा चैप्टर जब हम करेंगे तो बेसिक से भी बता देंगे कि पवन का एक दिन का काम कितना है, 1/16। अभी यहाँ पर हम बेसिक से नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको पहले से बेसिक पढ़ा हुआ है, तो वो कहते हैं कि हम तो डायरेक्ट ही ये भी बना दो, डायरेक्ट बना दो। हम्म 4,000 साधारण ब्याज की किसी दर से 6 वर्ष में 7,000 हो जाता है, यानी कि 3,000 जो है वो ब्याज हो गया। अब इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। 3,000 ब्याज हो गया। यदि ब्याज की दर को दोगुना कर दिया तो वही 6 वर्ष बाद राशि कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? नहीं, हो जाएगी। दोगुना कर दिया गया तो ब्याज क्या हुआ? 3 का दोगुना कर दो, 6,000 ब्याज हो गया। यदि समझ नहीं आया है ऐसे, और 4,000 जो है वो हमारा मूलधन था, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यदि ऐसे समझ नहीं आया तो दर निकाल लो। 4,000 जो है उसका दर, 4,000 का आरटी प्रतिशत कितने में? 6 में। तो ये प्रतिशत चला गया, बराबर कितना होता है? 3,000 ब्याज होता है। तो ये 3,000 के नीचे 40, और 6 जो है वो 3,000 के नीचे चला जाएगा। ये 0 0 चला गया। 25 4 100 होता है, 3 6 होता है, तो 12.5 की दर आ गई। अब 12.5 की दर को 25 कर दिया दर को, तो 25 है 150, 150 हो गया। 150 4, 6,000 ब्याज हो जाएगा, और 6 और 4 10 हो गया। अर्धवर्त का क्षेत्रफल 693 है। अब सूत्र याद होगा तब बात बनेगी। त्रिज्या क्या होती है? चलो बनाओ, बना दो। हो गया। अरे, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धवृत्त का 1/2 स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, और ये 693 हो गया। अब 1/2 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 693 हो गया। अब आर स्क्वायर तो यही रह जाएगा। ये 693 पक्षांतरण करना है तो 2
2 को यहाँ खत्म कर सकते हो, 11 हो जाएगा वो। 2 को यहाँ आप खत्म कर सकते हो। अब 7 क्या होगा, 7 तो यहाँ इसके साथ में रहेगा और 11 नीचे जाएगा। 11 क्या करेगा, इसको काटेगा। 11 6 66, 11 3 33। अब आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, 63 गुना 7 है। 63 किसमें टूटता है, 9 गुना 7 में टूटता है, गुना 7। अब इसका वर्गमूल करोगे तो ये 3 होगा, ये 7 हो गया, 7 या 21। त्रिज्या पूछा है तो त्रिज्या आ गया 21 आ गया। सॉल्व कर दिया आपके लिए, ये 21 हो गया, बहुत बढ़िया। चलो ये बना दो। ये तो हमने पढ़ लिया, पार्ट चैप्टर पढ़ लिया है। आपको नहीं, उस दिन आपने क्लास करी थी तो इसको आप, रिकॉर्डेड क्लास है, उसको आप देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे से समझाया, लाभ हानि प्रतिशत डिस्काउंट। यदि आपको नहीं समझ आया है तो आप और अच्छे से आप उसको समझ लेंगे। और इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए मैं कर देता हूं। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 2 गुना है, यानी कि कोस्ट प्राइस जो है वो 100 है, तो लिस्टेड प्राइस कितनी है, 200 है। अब विक्रय मूल्य कहता है कि 36 का लाभ हो, यानी कि सेलिंग प्राइस उसको कितनी रखनी है, 136 रखनी है। अब 200 वाली वस्तु 136 में बेची जा रही है, कितने की छूट दी जा रही है, तो 200 पर कितने की छूट दी जा रही है, 64 की छूट दी जा रही है। ये 64 200 का कितना प्रतिशत है, 32% है। ये लो 32%। और इस 32 में भी बहुत से हमारे दोस्त जो है वो 23 कर देते हैं। खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु, बहुत पुराना हो गया है क्वेश्चन। नवोदय विद्यालय की 6ठी क्लास की जो एग्जाम होती है उसमें आने लग गए ऐसे क्वेश्चन, लेकिन हमारे ट्रेड्स में तो अभी भी आते हैं। 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य 39 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय वाली पहले लिखनी है तो 42 और 3 39, 3 लिख दूं डायरेक्ट, और नीचे वस्तु आएगी और गुना आएगा 100। 13 3 39। अब 13 7 98, तो 7 वाला तो एक ही विकल्प है, ये लिखिए। ये पड़े जोड़ आपके आते हैं, ये आपका समय खराब करने के लिए दिया जाता है कि आप ऊपर नीचे लिखें उसको और आपका समझ आया हो और आपके क्वेश्चन छूट जाएं। तो इसको क्या करना है, ये 3 बड़े तरीके से जोड़ करना। 3 और 3 गया, 7 और 8 प्लस का 1 बच गया। यदि माइनस का बचता है तो 10 में से घटा के लिखें। एक किसमें है, एक, ये उत्तर नहीं हो सकता, ये नहीं। ठीक है, 5 और 1 6, ये 6 को खत्म कर दिया, बच गया 6। अभी दोनों में 6 ही बचा है। ठीक है, 5 और 1 6 9, 3 प्लस के बच गए, 7 और 3 10, तो 0। 1 प्लस का बच जाएगा, वो क्या किया, इसको खा गया। 2 और 2 भी खा गए, 5 बच गया। ये उत्तर हो गया। ये बड़ी संख्याओं का जोड़ करने का तरीका है। ये आपको तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, वरना तो आपको क्या होगा, बड़ी संख्याओं का जोड़ आप ऐसे नहीं कर सकते। तो आपको ऊपर नीचे लिख के करना होगा, और लिख के करेंगे तो आपका समय जो है वो जाया होगा। जो 20 सेकंड में होना चाहिए उसके 1 मिनट लग जाएगा। विभाजन का नियम बहुत ही सिंपल सा काम है। 9 से विभाजित कब होता है, 9 से विभाजित तब होता है जब संख्या के सभी अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब संख्या के सभी अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए, उसके लिए 7 और 3 10 और 9 19 और 1 20 और 8 28 और 4 32, 32 और 2 34 और 5 39। 39 से बड़ी कौन सी संख्या है जिसमें 9 का भाग चला जाता है, वो 45 है। तो कितना जोड़ दें, 6 जोड़ दें, यानी उसकी जगह, सारे की जगह यदि 6 हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। इसका घनमूल, अब घनमूल निकालने का आपको एक तरीका कि 1 से 9 तक की घन संख्या,
ये संख्याओं की घन आपको याद होनी चाहिए कि नो किस में आता है। नो तो नो में ही आता है, नो लिख लिया और इकाई दहाई सैकड़ा को छोड़ दिया। अब आगे संख्या बच गई 24। 24 से छोटी घन संख्या क्या है? 8। 8 का घनमूल करके लिख दो 2, तो ये हो गया 29। 29 सिंपल कैलकुलेशन। चलो आप 400 से 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतः विभाजित? चलो बनाओ, आप लोग बना लें। ये बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, जल्दी बन जाएगा। हम्म, यहां पर क्या करना है आपको कि 400 में 17 का भाग दे लेना है और 700 में भी 17 का भाग दे लेना है। जो पूर्ण संख्या आती है वहां पे जो भिन्न है उसको छोड़ देना है, जो पूरा पूरा जो आता है उसका अंतर कर लेना है। अब 400 में 17 का भाग देंगे तो वहां पर आएगा आपका 23 सही कुछ बनेगा, 23 छोड़ दो। और 700 में 17 का भाग देंगे तो आपका आएगा 41 पूर्ण कुछ। लघुत्तम लेके नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अंतर इन दोनों का अंतर कर लो, इन दोनों का अंतर करोगे तो 23 8, 8 और 3 11, ये संख्याएं। 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। अब 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज करने का तरीका जो है वो तो एक तो आपका मूल तरीका है, जो बहुत सारे कैंडिडेट तो मूल से ही करते हैं। कुछ हमारे साथी जो है वो शॉर्टकट करते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज जो है वो शॉर्टकट कैसे होता है। 3 वर्ष में आप लोग कर लो कोशिश, मैं आपको बता देता हूं शॉर्टकट कैसे होता है। हम्म और एक 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज जो है उसके लिए आपको याद रखना है क्या? 3 3 1। 3000 का 10% कितना होता है? तो अब 300 का 10% कितना है? 30। और 30 का 10% कितना है? 30। ये शॉर्टकट यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाएंगे ऐसे। आपने यदि वो तरीका किया है, कौन सा, कि 3000 को 1+10/100 की घात 3, अब उसमें से भी माइनस करना होगा 3000, वरना तो आप वहां पर क्या करेंगे कि मिश्रधन आएगा उससे। तो अब इसका भी क्या होता है आगे, -1 ऐसा बना के उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय ज्यादा लगेगा। ये जो है काम हो गया, गुणा कर लो 990 और 3, 990 और 3 993 हो गया। तो चक्रवर्ती ब्याज का जो है आपका चैप्टर जो है वो करेंगे, उसमें बता देंगे। 993 हो गया, बी आंसर आ गया। लय सैपै मैसैपै का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आता है आपको। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 5 12 15 20 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? ये लैसे मैसेपे का क्वेश्चन है, साथ में संख्या पद्धति भी है।
हम्म 5, 12, 15, 20, 30 लघुत्तम क्या होगा उसका? 30। तो 5 और 15 तो 30 में कवर हो गया। 4 नहीं हुआ और 4 का भी बच गया 2, तो 30 तो 60। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999 है। उसमें 60 का भाग दे दो, 16 6 96, 960 होता है। तो इसमें 960 जो है वो आ जाएगा। अब मैं तो देखो डायरेक्ट कर दिया। अब आप भाग देके देखेंगे, 39 बचेगा, 39 हटा लो। राजू ने एक स्कूटर किसी कीमत पर खरीदा, 2 वर्ष बाद उसने इसे 20% हानि पर बेचा। इस 2 वर्ष बाद बेचा, 3 वर्ष बाद बेचा, ये सिर्फ आपको बरगलाने के लिए लिखा। 2 वर्ष बाद उसने इसे 20% हानि पर बेचा। यदि वैसे 4,000 अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। 20 की हानि और 20 का लाभ, दोनों का अंतर कितना हो गया? 40% का अंतर हो गया। ये 40% जो है ये कितना है? 4,000 है। तो कितने में खरीदा था? 10,000 में खरीदा था ये। हम्म बहुत सिंपल है, मौखिक रूप से करने वाला प्रश्न। और 10 क्वेश्चन तो ऐसे मौखिक रूप से करने वाले ही आएंगे, चाहे बीएसएफ ट्रेड्समैन हो या सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ हो या एसएसबी ट्रेड्समैन हो या एसएसबी ड्राइवर हो। सीआईएसएफ फायर में ऐसे मौखिक वाले नहीं आएंगे, उसका लेवल थोड़ा सा एसएससी जीडी से भी ऊपर निकल गया। 130 का कितना प्रतिशत? तो 113 9 117 होता है। और यहाँ पर उत्तर जो है वो 9% हो जाएगा। 90 नहीं कर देना, 90 नहीं कर देना। क्या हो गया? 9 हो गया। बिल्कुल ठीक है, 9 हो गया। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना? ये आप बना लेंगे। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? ये आप बना लें। प्रथम 7 अभाज्य संख्या, यदि आपने 1 से शुरू कर दिया तो गलत कर देंगे। 2 3 2 3 5 7 11 13 और 17, इनका योग कर लो। इनका योग कर लिया तो वो हो गया 58। 58 में 7 का भाग दे दो, 7 8 56 और बच गया 2। 8 2 16 और फिर 2 5 होता है वो, 8 5 40, तो 8.2 हो जाएगा। राशियों का योग बटा राशियों की। किसी संख्या का 35% मिलने के लिए उस संख्या को किस से गुणा किया जाए? 35% का मतलब क्या है? 35% का मतलब क्या है? 35/100। 35/100 यानी कि 7/20। अब 7/20 कहाँ है? ये लीजिए, 7/20। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 33 से पूर्णतः विभाजित हो? इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने कर लिया। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये 999 है, लेकिन इसमें 33 का भाग जाता है या नहीं जाता है, आपको भाग देके देखना है। तो इसमें भाग नहीं जाएगा। भाग किसमें जाएगा? भाग जाएगा 990 में। 33 3 99 होता है, 990 में जाएगा। तो ये है।
ये सिंपल जोड़ है। ये कभी बैंक के एग्जाम में आया करते थे, बैंक पीओ में 20 साल पहले, लेकिन अब ट्रेड्समैन में आते हैं। अभी सीजीएल में आया करते थे। अब 7 जब पॉइंट होता है, पॉइंट नहीं होता है तो कहां से चलते हैं? 7 5 35 की तरफ से चलते हैं। सबसे ज्यादा क्या है? 5, 5 बार लिखा हुआ है, पॉइंट है तो 1 की तरफ से चलते हैं। 7 एकम 7, सभी में 7 आ रहा है, बहुत बढ़िया। 7 एकम 7, 7, 7 एकम 7, 7 2 14, 7 या 21 और 1 22, 7 7 चौक 28, 28 और 2 30, बहुत बढ़िया। 7 7 5 35 और 3 38। ये और कितने अक्षरों पे पॉइंट लगा दें? 5 पर लगा दें। ये हो गया। और ऐसे नहीं बने, ऊपर नीचे लिख के जोड़ लेना। लेकिन अब तो आर्मी जो है उसमें भी ऐसा नहीं आता कि ऊपर नीचे लिख के आप जोड़ लें, इतना समय नहीं मिलता। ऊपर नीचे लिख के जोड़ेंगे आपका, फिर बड़ी संख्याओं का जोड़ आ गया तो बड़ी संख्याओं का जोड़ आ गया तो ऊपर नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? 4 और 4 8 और 9, क्या हुआ? 17, 17 और 7 24, 24 तो 4 इकाई अंक एक में ही आ रहा है, तो यही उत्तर हो गया। इतना बड़ा सवाल दिया, करना था 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में यदि ऊपर नीचे लिख के जोड़ेंगे तो आपका समय जाया होगा। इसलिए ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि कौन इसको शॉर्टकट तरीके से कर सकता है और कौन इसको, ये क्वेश्चन छूट गया। और जो क्वेश्चन छूट गया, 1 फीट त्रिज्या वाला पहिया 7 चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? बना लो, कितनी दूरी तय करता है? एक पहिया अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। परिधि ज्ञात कर लो। परिधि क्या है? 2 पाई आर है। 2 गुणा 22/7 गुणा आर। आर क्या है? 1 फीट त्रिज्या है। एक पड़ा रहने दो, 7 चक्कर में 7 से गुणा कर दो, 7 7 कट हो गया, 44 फीट दूरी तय करेगा। एक पार्टी में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, 10 लड़के पार्टी से चले गए तो अनुपात 1-1 हो जाता है। पार्टी में कुल कितने लड़के तथा लड़कियां उपस्थित थे? इसको भी आप बना लोगे। ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल ही आपको आएगा। लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो ये क्या हो गया? 5x/3x हो गया। लड़के चले गए, -10 हो गया, बराबर 1/1 हो गया। तो 5x - 10 बराबर 3x। पक्षांतरण कर लो तो 5x - 3x, 2x बराबर प्लस का 10 हो जाएगा और x बराबर हो गया 5। अब यहाँ आपको पूछा है कि कुल कितने लड़के तथा लड़कियां उपस्थित थे, तो 5 और 3 8, 8 को 5 से गुणा कर दो, 8 5 हो गया 40। ये हो गया। ये फिर लाभ हानि आ गया। 6750 में बेचने से 10% की हानि होती है, तो ये 6750 जो है ये कितना भाग है? ये 90 भाग है। हमें कोई 100 भाग नहीं चाहिए, हमें एक भाग। ये क्या हुआ? 90 भाग है। तो 8250 कितना भाग है? 8250 जो है वो कितना भाग है? 8250 6750 बट्टा 90 गुणा 90 कर दो, कितना भाग होगा? 110 आएगा। ये काट लो। अब काटना तो तब आएगा कि काटना हमसे सीखो। कौन कहता है? ये हमारी फौज कहती है। किसको? दुश्मन को, कि काटना हमसे सीखो। और मैथ वाले टीचर जो है वो भी कहते हैं कि काटना हमसे सीखो। तो काटना तो जब आएगा जब रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजन के नियम आपको आएंगे, तो 110 का मतलब कितना हो गया? लाभ 10% हो गया।
रूट 2 और रूट 3 का भी आप याद कर लेना, मैं आपको फिर बता देता हूँ। देखिए, एक तो आपको रूट पॉइंट 9 का मान आपको याद रखना है, एक पॉइंट 4 का याद रखना है, एक रूट 2 का याद रखना है, एक रूट 3 का याद रखना है। रूट 2 का आपको आ गया, ये पॉइंट 948 होता है, ये पॉइंट 632 होता है। दो का, अब दो जो है वो 214, 1.414, ये 300, तो ये 1.717, नहीं सॉरी 732, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1.732। कई बार आप इन चारों में से आपको आ जाता है क्वेश्चन, कई बार। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लेता है, तो दूरी निकाल लो। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, यानी कि 12 चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय 20 मिनट है, तो ये मिनट क्या होगा, बट्टा 60 होगा, 60 यहाँ चला गया और 20 यहाँ आ जाएगा। अब ये पक्षांतरण आपको तब आएगा जब आपने ये पढ़ा होगा। दूरी हो गई 4 किलोमीटर, ये 60 कैसे आया, 20 बट्टा 60 करना पड़ेगा, घंटा बनाना पड़ेगा। 15 मिनट में पहुंचना है तो चाल क्या होनी चाहिए, तो 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करनी है। 15 बट्टा 60 जो यहाँ आया वो ऊपर चला गया, 15 4 60, 4 4 16 किलोमीटर प्रति। वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है। हमारे बहुत सारे साथी तो 16 गुना कर देंगे और कर भी दिया, क्योंकि ऐसा नहीं है। वर्ग क्या है, ये वर्ग है। अब एक भुजा वाला है तो क्षेत्रफल क्या है, एक एक में एक आया, भुजा को दोगुना कर दो तो क्षेत्रफल दो दूनी 4 आया, एक से कितना हो गया, 4 हुआ, तो 4 गुना हो जाता है। काम सिंपल है। और अगला प्रश्न हमारा जो है वो प्रश्न नंबर 100। चलो इसमें थोड़ा सा आपको समय दे दे कि आप इसको बना सकें। सिंपल कैलकुलेशन। विद्यालय में 85 लड़के और 35 लड़कियों ने सार्वजनिक परीक्षा दी। अब 85 लड़के जो हैं तो 85 का 40%, 85 का 40%। अब 85 का 40%, एक जीरो तो ये कट हो गया, प्रतिशत के जो दो जीरो कटेंगे, और 8 4 32 और 5 4 20, तो 300 हो गया 40, 340 का मतलब ये 34 में डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे। और दूसरा क्या है, 35 का 60%, तो 35 गुना, चलो 60% कर लो, तो एक तो ये गया, 6 5 30 और 6 3 18 और 3 310, एक जीरो ये भी गई, तो ये हो गया और 21 21 36 18, 34 प्लस 21, 34 प्लस 21 जो है वो क्या हुए, वो प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक है, 60%। तो 34 और 21 ये क्या है, 55 हो गया। अब 55 हो गया, टोटल कितना है, टोटल है 8 और 3 11 और 1 12, 120। 55 जो है, सॉरी 120 का कितना प्रतिशत, इसको सॉल्व कर लो, इसको काट लो, ये काटना हमसे सीखो। तो ये जो है इसका उत्तर हमारा बनेगा, काट के आपका उत्तर बन गया होगा सी, आंसर बन गया।
45.83 ये आपका हो गया संडे टेस्ट। अब कितना स्कोर किया है आपने वो राजस्थान वाले कैंडिडेट कुक से आवेदन किए हैं तो इसमें यदि 85 प्लस किए हैं तो चांस है, और उड़ीसा वाले कुक से आवेदन किए हैं 50 भी यहाँ पर कर लिए हैं तो पार हो जाएंगे। राजस्थान वाले कॉबलर से आवेदन किए हैं, इसमें 75 किए हैं तो बात बन सकती है। तो डिपेंड करता है किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन सी कैटेगरी है आपकी और कौन सा ट्रेड है उस पर। तो दोस्तों अपनी तैयारी जो है वो इस कदर रखना है कि अगली दिवाली बॉर्डर हो जाए।